हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम 1.20 के आगे से न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के न्यूमेरिकल में वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डाल चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 4 है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल इस चैनल में डालने वाला हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज कॉजेस अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge। पहला क्वेश्चन का पार्ट क्या है? If the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? And second one क्या है? What is the value of point charge? चलो देखते हैं कैसा होता है। पहले तो इन्होंने बोल रखा है कि ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस है तो इसमें क्या होगा? गॉस थ्योरम क्या होगी? होल्ड होगी। क्वेश्चन में इनमें से दे क्या रखा है? फ्लक्स दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दे रखा है? फाई इज इक्वल्स टू -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर स्फीयर की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और अगर इसको हम डबल कर देंगे, रेडियस को क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है, तो फ्लक्स में क्या अंतर पड़ेगा? हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर रेडियस को, पहले रेडियस r थी, अब रेडियस को डबल कर दिया है तो कितना फ्लक्स चेंज होगा? देखो ये हमारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कहीं रेडियस का जिक्र है? रेडियस का जिक्र तो है नहीं। इसका मतलब गॉस थ्योरम कहती क्या है? गॉस थ्योरम यही तो कहती है कि जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो चार्ज है। ठीक है ना? इसका मतलब फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन फ्लक्स। क्लियर? क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है वो स्फीयर की रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। हमको पॉइंट चार्ज की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। भाई फाई की वैल्यू रख दो, -1.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू बतानी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। क्लियर? सॉल्व करो इसको, Q का वहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना आ जाएगा? -8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि अगर रेडियस चेंज होगी तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतने फ्लक्स पास होगा। मतलब पहले जितना पास हो रहा था -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, रेडियस डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तब भी इतना ही फ्लक्स पास होगा। ठीक है ना? चार्ज कितना है? तो चार्ज के लिए हमने फिर से ये फॉर्मूला लगा दिया और Q की वैल्यू निकाल ली। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है। पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। भाई कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर पर चार्ज कितना है वो निकालना है चार्ज। बट इस चार्ज के कारण पॉइंट P जो कि स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। 20 का मतलब कितना हो गया? मीटर में चेंज करोगे तो 0.2 मीटर। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। फाइंड क्या करना है? चार्ज। चलो कर लेते हैं। वी नो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया? 0.2 का स्क्वायर। ठीक है। चार्ज की वैल्यू रख देते हैं। चार्ज कितना दे रखा था? चार्ज अच्छा निकालना है। ओके। E की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻³
9 Q फाइंड करना है और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। भाई 0.2 है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। Q की वैल्यू फिर यहां से क्या आ जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो Q क्या आ गया, सॉल्व करो फटाक से। ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अच्छा ये चार्ज कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। मैं तुम लोगों को क्लास में बता चुका हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर की तरफ होगी, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये जो हमारा चार्ज होगा वो कैसा होगा, -6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। यहां पर एक स्टेटमेंट दे लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, सो चार्ज विल बी नेगेटिव, Q इक्वल टू दिस, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square। surface charge density दे रखी है, means sigma is given 80 microcoulomb per meter square। माइक्रोकूलाम है तो इसको लिख लेंगे 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, सबसे पहला काम क्या है, हमको स्फीयर पर चार्ज फाइंड करना है। एंड सेकेंड, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑन द स्फीयर। ठीक है भाई, हमें सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। ये स्फीयर है तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 पाई R स्क्वायर। तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू रख देंगे 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 पाई की वैल्यू 3.14 R यहाँ पर कितना दे रखा था, डायामीटर दे रखा था 2.4 मीटर। भाई डायामीटर स्फीयर का कितना दे रखा है, 2.4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायामीटर की हाफ, मतलब 1.2 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1.2 का स्क्वायर, R का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है बताओ फटाक से। ठीक है, गुड, बहुत जल्दी कर लेते हो तुम लोग। 1.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑन द स्फीयर। भाई चार्ज आपको पता हो गया है, फ्लक्स पूछ रहा है तो फाई कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व करो इसको। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लो तो कितना आ जाएगा, 0.02 मीटर। ठीक है ना। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने तुम लोगों को ये डेरिवेशन कराया हुआ था कि अगर कोई लीनियर चार्ज बॉडी है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। E क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लैम्डा क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। R क्या है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस हो गई, और हमें किस पर चाहिए, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे चाहिए। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, 0.02
मीटर। देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, E की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁴, 2 ऐसे ही रह गया, पाई की वैल्यू 3.4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.02 मीटर। ठीक है ना, कैलकुलेट करो इसको, कितना आ रहा है 10⁻⁻7 कूलाम पर मीटर। ठीक है ना, समझ में आया, नोट करो। क्वेश्चन देखो बेटा, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces। ठीक है, the plates have surface charge densities opposite sign and magnitude 17 into 10⁻⁻20 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। What is E? आपको क्या फाइंड करना है, E फाइंड करना है। E फाइंड करने के लिए 3 केसेस दे रखे हैं। पहला क्या है, इन आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। पहले ये प्लेट्स बना लेते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो चार्ज डेंसिटी हैं वो अपोजिट साइन की हैं। अपोजिट साइन का मतलब है कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट ऑब्वियस है कि भाई क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूडनली दोनों की क्या है, सेम है। तो मैं सिग्मा लिख दे रहा हूँ 17 इंटू 10⁻⁻22। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने तुम लोगों को थ्योरी में क्लास में प्रूव कराया है। क्लियर। अब देखते हैं पूछा क्या है, इन आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। इसको मैं फर्स्ट प्लेट बोल दे रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड प्लेट। इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट मैं तुमको क्या पढ़ाया हूँ, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये कैसी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो P की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ। तो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E1 का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, बाहर की तरफ। इस P के लिए ये क्या है, नेगेटिव प्लेट, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। E2 का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट। तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूडनली E और E1 और E2 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि सिग्मा दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो यहाँ पर एट पॉइंट P, या आप कह सकते हो आउटर साइड ऑफ फर्स्ट प्लेट, जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों के क्या है, ये E1 और E2 दोनों के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या कह रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट। तो सेकेंड प्लेट देखो, सेकेंड प्लेट के बाहर ये निगेटिव प्लेट है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ E2, इससे बाहर की तरफ ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा, E1। तो यहाँ पर भी पॉइंट P पर भी E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट E यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना दे देगा, ये भी क्या कर देगा, 0 दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं अब सी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। मतलब अब की बार जो हमारा पॉइंट P है वो कहाँ पर है, प्लेट्स के बीच में है। तो फर्स्ट प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर, पॉजिटिव प्लेट से बाहर की तरफ, तो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये निगेटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है। तो जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी E1 प्लस E2, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। ओके, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू रखो 17 इंटू 10 टू द पावर -22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -12। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलम। बुक में शायद इसका आंसर गलत दे रखा है, नोट कर लो, ठीक है।